जब से स्कूल से छुट्टियां हुई थी तब से मुबीन, अहमद, अमार, हसन और जैन सब कजन्स मिलकर सारा दिन शरारतें करते रह चलते, लोगों को तंग करते तो कभी महल्ले में लोगों के घरों की घंटियां बजाकर भाग जाते। उनके ग्रुप ने सबके नाक में दम किया हुआ था। एक दिन उन्हें पता चला कि उनके उम्र चाचू एक काम से किसी गांव जा रहे हैं। वो सब भी साथ जाने के लिए जिद करके तैयार हो गए। दूसरे दिन अपने चाचू के साथ उनके जानने वालों के गांव पहुंचे तो शाम के साए ढलकर अंधेरे में मुदगम हो रहे थे। वो सब लकड़ी का बड़ा सा दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो बहुत बड़ा सहन नजर आया जिसमें बैरी का एक बहुत बड़ा दरख्त लगा हुआ था, जिसके खुश्क पत्तों ने सहन के कच्चे फर्श को ढांप रखा था। अजीब सी उदासी और वहशत छाई हुई थी पूरे माहौल पर। वो सब हंसते मुस्कुराते एक दूसरे को तंग करते अपने चाचू के पीछे पीछे चलते हुए घर के अंदरूनी हिस्से की तरफ गए। वहां बरामदे में चाचू के दोस्त उनके मुंतजिर बैठे थे। चाचू उनसे मिलकर अपने काम की बातें करने लग गए। इतने में बच्चों ने भूख का शोर मचा दिया। चाचू के दोस्त ने कहा, मेरी बूढ़ी माँ के सवा घर में कोई भी नहीं रहता, वो भी अपने किसी रिश्तेदार की फोतग्गी पर गई हुई है, इसलिए मैं बाहर से ही कुछ खाने पीने को लेकर आता हूं। चाचू के दोस्त जाने के लिए उठे तो साथ ही उम्र चाचू ने कहा, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूं। चाचू के दोस्त ने जाते जाते पीछे मुड़कर कहा, बच्चों, आप लोग इधर वाली साइड पर ही रहना, बाहर सहन में दरख्त वाली जगह पर ना जाना, कोई शरारत ना करना। दोस्त को इतनी नसीहत करते देखा तो चाचू ने पूछा, क्यों, खैरियत है? उनका दोस्त बोला, हाँ खैरियत ही है, बस साया है दरख्त पर जो कभी कभी शरारतों पर उतर आता है। दोस्त की बात सुनकर चाचू समेत बच्चे भी हंस पड़े कि आज के दौर में भी ये लोग उन बातों पर यकीन रखते हैं। चाचू का दोस्त बोला, ऐसे मत हंसो, मैं सच कह रहा हूं, क्या पता वो यहीं कहीं खड़ा हमारी बातें सुन रहा हो। ये कहकर उन्होंने सरासिंगी से उधर उधर देखा तो चाचू उनके कांधे पर हाथ मार कर हंसते हुए बाहर निकल गए और सब बच्चे चार पाइयों पर बैठे जिन्नों भूतों का मजाक उड़ाते हुए हंसने लगे कि आज के इस टेक्नोलॉजी के दौर में भी जिन भूत होते हैं, अगर होते हैं तो सामने क्यों नहीं आते। मुबीन ने सवाल उठाया तो अहमद कहकहा लगाकर बोला, वो अब हमसे डरते हुए गे इसलिए सामने नहीं आते होंगे, आओ बाहर उधर सह में जाकर देखते हैं जहां चाचू के दोस्त कह रहे थे कि मत जाना, साया है कोई। वो सब उठकिलियां करते दरख्त के नीचे आकर खड़े हो गए। हसन ने दूर पड़ा लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा उठाकर दरख्त की ऊपर वाली शाखों पर फेंका तो कुछ पत्ते टूट कर नीचे गिरे। वो सब फिर हंसने लगे कि जिन्नों का घर तो देखो। अहमद ने ऊपर मुंह करके कहा, जिन बाबा, बात सुनो, ये अमार बहुत गंदा बच्चा है, इसे कुछ देर के लिए अपने पास ले जाओ, इसे आप लोगों का घर देखने का बहुत शौक हो रहा है। अभी इसने ये कहकर अहमद की तरफ देखा ही था कि वो हो गया। जवान में से किसी के भी गुमान में भी ना था, अमार उनकी नजरों के सामने से गायब था। वो सब हैरान होकर उधर उधर देखने लगे कि ये हो क्या गया है। इतने में तेज हवाओं के साथ मिट्टी का तूफान भी उठने लगा। दौर सह में जो एक छोटा सा बल्ब रोशन था वो भी बंद हो गया और वो सब दरख्त के नीचे खड़े परेशान होना शुरू हो चुके थे, क्योंकि उनके नजदीक ये सब एक मजाक था। उन्होंने अपने घरों की बड़ी शुक्रआहे पर यह खौफनाक मंजर देखे तो थे, लेकिन ये अब भी हकीकत की दुनिया में होते हैं। ये इन सब के लिए परेशान कुन बात थी। गैर इरादी तौर पर सब ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा और चीखते हुए वहां से बाहर गिल्ली की तरफ दौड़ लगा दी। रास्ते में चाचू और उनके दोस्त मिल गए। उन्होंने जो बच्चों की ये हालत देखी तो परेशान हो गए। उनके पूछने पर अहमद ने आंसू पोंछते हुए हिम्मत करके पूरी बात बता दी कि अमार न जाने कहाँ चला गया, हमें वहां बहुत खौफ महसूस हुआ तो हम वहां से भाग आए। चाचू जल्दी से अमार को ढूंढी, वो कहाँ चला गया। अहमद की बात सुनकर चाचू परेशान है कर अपने दोस्त की तरफ देखने लगे जो रूहा निसा होकर सर पकड़कर खड़ा था। मैंने कहा भी था कि दरख्त के पास मत जाना, लेकिन तुम शहरी बच्चे कब बात मानते हो किसी की। अब भक्तो खुद ही मुझे तो खुदा से बहुत डर लगता है, अम्मा की वजह से इस घर में रहता हूं, वरना कब का भाग चुका होता। चाचू परेशानी से बोले, मेरा भतीजा गायब है, इसका पता करो वो कहाँ गया। ऊपर से रात सर पर आ गई है, आओ मेरे साथ बाबा फजलों के डेरे पर चलते हैं, सिर्फ वही हमारी मदद कर सकते हैं। चाचू के दोस्त ने कहा। कुछ ही देर में वो सब गांव से हिट कर फजलोहे के पास बने बाबा फजलों के डेरे पर आ गए, जहां एक बुजुर्ग जाए नमाज पर बैठा तस्बीह कर रहा था। चाचू का दोस्त उनके घुटनों के पास जाकर बैठ गया और उन्हें पूरी बात बताई। सारी बात सुनकर बाबा फजलों ने इन सब को गौर से देखा और उठकर खड़े हो गए। जल्दी चुल्लू इस दरख्त के पास, इससे पहले कि देर हो जाए। वो सब बाबा फजलों के संगत में अंधेरे में चलते हुए जा रहे थे कि घन घरज के साथ मूसलाधार बारिश भी शुरू हो गई। बारिश के साथ साथ जोरदार किस्म की बिजली थोड़ी थोड़ी देर बाद अंधेरे में डूबे गांव को पर उसरा रोशनी से चमकाने की कोशिश करने लगी।
وہ سب جب درخت کے پاس پہنچے تو تیز ہوا اور بارش کی وجہ سے درخت کے پتے عجیب سا شور پیدا کر رہے تھے۔ فضلو بابا نے جاتے ہی کچھ پڑھ کر اپنے اور ان سب کے ارد گرد پھونکا اور گرجدار آواز میں درخت کو مخاطب کر کے بولے، جو کوئی غیر انسانی مخلوق اس وقت درخت پر موجود ہے میرے سامنے آئے، ورنہ میں یہ پورا درخت جلا کر بھسم کر دوں گا۔ انہوں نے جب تیسری بار یہ دھمکی آمیز الفاظ دہرائے تو درخت کی ایک شاخ ٹوٹ کر بابا فضول کے پاؤں کے پاس آ کر گری۔ بابا نے پاؤں کو ٹھوکر سے اسے خود سے دور کیا اور طیش میں بولے، اگر اب بھی کوئی نہ بولا تو میں درخت جلا دوں گا۔ بابا کی بات سن کر اسی ٹوٹی ہوئی شاخ سے عجیب بھدی سی آواز آئی، ہم نے کیا تکلیف دی ہے کسی کو جو ہمارا گھر جلانا چاہتے ہو؟ شاخ کی بات سن کر بابا فضلو نے اس سے پوچھا، ان شہری بچوں کا ساتھی کہاں ہے؟ فضلو بابا نے پھر کچھ پڑھ کر پھونک ماری تو شاخ سے پھر آواز آئی، اس بچے کے ساتھی نے کہا تھا کہ جن بابا اسے لے جاؤ، اس وقت ہمارے گھر ایک بزرگ جن آئے ہوئے تھے۔ وہ سمجھے یہ شہری بچے شاید کوئی پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں اور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ اسے کچھ دیر کے لیے اپنے پاس لے جاؤ، یہ ہمیں بہت تنگ کر رہا ہے۔ تو جن بابا جی بچے کو لے کر کہیں چھوڑ آئے ہیں؟ فضلو بابا گرج کر بولا، 1 منٹ کے اندر بچے کو لے کر آؤ ورنہ تم سمت تمہارے پورے خاندان کو جلا کر بھسم کر دوں گا۔ وہ لکڑی نظروں سے غائب ہو گئی اور وہ سب حیرت سے ششدرے دوسرے کا ہاتھ پکڑے کانپ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد ہی گھر کے ایک کونے سے عمار کے رونے کی آواز سنائی دی، وہ سب ادھر بھاگے تو عمر زمین پر لیٹا نکھوں پر ہاتھ رکھے رو رہا تھا۔ سب نے جا کر اسے گلے لگا، پانی پلایا اور چاچو ان سب کو لے کر اس پر اسرار گھر سے باہر نکل آئے، جہاں فضلو بابا ان ساہے سے نہ جانے کون کون سے حلف لے رہے تھے۔ پیارے بچوں، بڑوں کی باتوں کو ماننے میں ہی عافیت ہوتی ہے، ان کی باتوں کو کبھی بھی نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔